Good morning, everyone. Today I intend to explain this practical problem, the problem which is given as assignment. तो ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन. कैलकुलेट द रियलाइज्ड यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर 10% बॉन्ड हैविंग 2000 rupees par value and maturity after 6 years. The reinvestment rate is 12% and the present market price of the bond is that is 2150. तो ये करंट प्राइस है. तो बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं. एक तो हमें बॉन्ड की पार वैल्यू दी हुई है, एक हमें 6 ईयर्स दिया है, n इज़ इक्वल टू 6 ईयर्स, और करंट प्राइस आपको दिया हुआ है 2150, और इसके साथ साथ जो री इन्वेस्टमेंट रेट है दैट इज़ 12%. तो री इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ ये है कि इट इज़ ए नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड. नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड, तो इस तरह के बॉन्ड्स में जो इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है उसको फर्दर इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 12% आपको गिवन है. तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसको ट्राई भी किया है, बट फॉर द क्लियरेंस ऑफ द कंसेप्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग इट थ्रू द लेक्चर वीडियो. तो अभी आप इसको हाउ विल यू कैलकुलेट द रियलाइज्ड यील्ड टू मैच्योरिटी, RYTM. तो बेसिकली जो इसका फार्मूला होता है वो फार्मूला, आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द कैमरा. अभी यहाँ देखें आप, जो आपको बॉन्ड की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 2000 रुपीज़, और इंटरेस्ट का रेट है जो जिसको हम बोलते हैं कूपन रेट, वो 10% है, और जो करंट मार्केट प्राइस है बॉन्ड का वो 2150 है. तो जो इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन होती है, हम बॉन्ड की जो b टू दी बेस 0 दैट इज़ द करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड. तो b टू दी बेस 0 इट इज़ 2150, ये 2150 गिवन है. तो b टू दी बेस 0 इंटू 1 प्लस रियलाइज्ड यील्ड टू मैच्योरिटी रेज टू दी पावर n इज ईयर्स, मैच्योरिटी पीरियड दैट इज 6 ईयर्स आर गिवन. बॉन्ड इज इशूड फॉर 6 ईयर्स, ये 6 साल के लिए इशू किया गया है. सो इट इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड. तो यहाँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रिसीव, क्योंकि 6 साल के लिए बॉन्ड इशू किया गया है तो 6 साल तक इंटरेस्ट जो है मिलेगा, और जो पहले वर्ष मिलेगा उसको 6 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा. जो दूसरे वर्ष मिलेगा, दूसरे वर्ष के अंत में उसको 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा. तो यानी कि जैसे जैसे इंटरेस्ट मिलता जाएगा वैसे वैसे उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 12%, दैट इज़ ऑल्सो गिवन. तो व्हाट वी हैव डन कि यहाँ पर ईयर्स लिख दिए हैं हमने 1 2 3 4 5. ये जो फर्स्ट ईयर के एंड पे जो 200 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा 2000 पर 10% के रेट से, तो यहाँ आप री इन्वेस्टमेंट पीरियड लिखेंगे. यहाँ जो ये पहला 200 मिलेगा वो 6 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा, जो सेकेंड ईयर के एंड में मिलेगा वो 5 ईयर्स के लिए. ऐसे ही जो 6th ईयर के बिगिनिंग में मिलेगा, या उसको हम या 5th ईयर के आप एंड में बोलेंगे, तो वो 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाएगा. अभी आप देखें यहाँ पे ये फ्यूचर, यहाँ जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वी विल यूज़ दी टेबल वैल्यूज़ गिवन होती हैं, बुक में आपके गिवन है, दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर. 12% के रेट से ब्याज है, तो बजाय इसको 12% कैलकुलेट करने के लिए हम वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. वो वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है. अभी कैसे, ये देखिए आप, बुक में आपको गिवन है यहाँ पे फर्स्ट टेबल ही है, ये टेबल नंबर 1. ये देखो यहाँ पे इट इज़ फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर FVIF. अभी यहाँ देखिए आपको 6 ईयर्स, ये 6 ईयर है, 1 2 3 4 5 एन दिए हुए हैं, 6th ईयर यानी 6 साल के लिए 12% ये यहाँ पे है. तो यहाँ देखिए ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इट इज़ 1.9738. इट इज़ नॉट विजिबल, है ना. ये देखिए आप, थोड़ा और क्लियर है, 1.9738. ऐसे ही 5 ईयर के लिए 1.7623, 4th ईयर के लिए 1.5738. यानी 1 रुपये की वैल्यू ये होती चली जाएगी. फिर इसके बाद 3rd ईयर के लिए 1.27,
it is I think 69, then it is 1.1300, sorry 1, it is 13%, sorry it is 1.1200, इट इज़ 1.2544, तो 12% पे देखना है हमने। ये 6th ईयर के, ये 5th ईयर की वैल्यू, ये 4th ईयर के, 3rd ईयर, 2nd ईयर और ये 1st ईयर के लिए। और जो करंट वैल्यू होगी वो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर रहता है। तो यहाँ देखिए आपको 1 ही है ये दिया हुआ सारा। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू वही टेबल से मैंने लिख ली है यहाँ पे, है ना। 6th ईयर की 1.78, ऐसे ऐसे ये वैल्यूज़ मैंने 1st ईयर की 1.12। अब हमने क्या करना है, इस 200 को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से, एंड वी विल कंपाइल द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रिसीव। तो ये 200 जो रुपए मिलेंगे इंटरेस्ट के 6 वर्षों तक इन्वेस्ट करने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 394.76। ये कहाँ से आई, 200 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। ऐसा ही आप ये जो 2nd ईयर की जो वैल्यू मिलेगी वो 200 रुपीज़, इसको यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। अकॉर्डिंगली यू विल मल्टीप्लाई दिस एंड यू विल गेट दी वैल्यू। टोटल कर लेंगे इसका, ये बनेगा टोटल फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो यहाँ आप देखें जो इक्वेशन है ये b टू द बेस 0, इट इज़ इक्वल टू b टू द बेस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रियलाइज यील्ड टू मैच्योरिटी रेज टू द पावर n इज़ इक्वल टू, एक तो ये इंटरेस्ट मिलेगा फ्यूचर वैल्यू जो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, इसके साथ साथ जो बॉन्ड की मैच्योरिटी के बाद यानी 6 वर्ष के बाद वो पैसा जो फेस वैल्यू है बॉन्ड की वो भी वापस करनी होगी, तो वो 2000 रुपीज़ भी वापस करेंगे। तो यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हमने वैल्यूज़ पुट कर देने हैं यहाँ। 2150 करंट प्राइस है, ये गिवन है आपको, प्लस रियलाइज्ड यील्ड टू मैच्योरिटी, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं ऑलरेडी, ये 6 ईयर्स हमको दिया हुआ है। अब हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, वी विल यूज़ मैथमेटिकल फार्मूलाज एंड दी रूल्स, मैथमेटिकल रूल्स। तो अभी आप इसको ये देखिए, ये तो इसकी ये वैल्यू है जो कि फ्यूचर वैल्यू है इंटरेस्ट रिसीव्ड का, प्लस 2000 रुपये 6 ईयर्स के बाद जो है वापस करना है, दैट इज़ दी फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। अब हमने कुछ नहीं करना, मैथमेटिकल रूल्स को अप्लाई करना है, इसको टोटल कर दिया इन दोनों का, दिस विल बी 3817.78। अब क्या करेंगे, ये 2150 लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.77571163। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो 6 है, जो रेज टू द पावर 6 है, ये राइट हैंड साइड में जाकर अंडर रूट के बाहर आ जाता है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी स्टूडेंट्स ने पोस्ट किया था मुझे और मैंने देखा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते हैं आप, इसको इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं या कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ आप लॉग वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉग वैल्यूज़ या लॉग टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो मैंने यहाँ लॉग टेबल को यूज़ किया हुआ है। अभी यहाँ देखिए 1 प्लस रियलाइज्ड यील्ड टू मैच्योरिटी, ये 6 भी जो n है इधर चला गया, तो ये 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इट विल बी 1/6 लॉग 1.77571163। अब आपने क्या करना है, इसकी लॉग वैल्यू निकालनी है, तो या तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें या फिर लॉग वैल्यूज़ को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब आप देखें यहाँ पर, इसको लॉग वैल्यूज़ को इसकी लॉग वैल्यू निकालनी है हमें। तो लॉग टेबल आप देखें यहाँ, आपने स्टैटिस्टिक्स में यूज़ किया होगा इसको। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डेसिमल से पहले जो एक भी नंबर दिया होगा, जो भी नंबर दिया हुआ होता है उसमें से 1 को लेस करते हैं। यहाँ 1 है, डेसिमल से पहले 1 नंबर है, तो 1 - 1 इज़ 0, 1 लेस करते हैं ना, 2 होता तो 2 - 1 ये 1 हो जाता। तो अब मैंने यहाँ किया 0 लगाया यहाँ पे, ये 1 - 1 इज़ 0 और डेसिमल लगा दिया। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है, इसके बाद की वैल्यूज़। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने इसको तो टैकल कर लिया, 1 - 1 0 कर दिया जब मैं लॉग कर रहा हूँ, लॉग वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये 0 आ गया। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू लॉग टेबल में आप देखेंगे तो ये 10 से शुरू होती है, तो मैंने क्या करना है, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो मुझे 3 नंबर चाहिए, एक तो 17, तो मैं यहाँ देखूँगा क्योंकि मिनिमम नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, 17 के सामने 17, ये 1, इसको डेसिमल को हटा दिया, डेसिमल को हटाया तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया, है ना। अब 17 के सामने थर्ड नंबर है 7, 7 के नीचे देखना है,
तो जो डिफरेंस का जो वैल्यू है, जो वैल्यू भी आएगा उसमें ऐड कर दूंगा। अभी यहाँ देखिए, ये 17 को मैंने यहाँ ब्रेक किया और फिर मैंने ये यहाँ ब्रेक किया और ये ब्रेक, ये नंबर चाहिए मुझे। तो 17 के सामने 7 के नीचे और फिर मीन डिफरेंस में भी 5 के नीचे जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ देखें, ये लॉग वैल्यू दे रखी है 17 के सामने, आप देखें यहाँ 10 से स्टार्ट हो रही है ये 17 के सामने, और ये 17 के सामने, और दिस वॉज 7 के नीचे है ना, 7, सो दिस इज 7। दिस इज 7, 2480, ये देखिए 2480 है ना। तो मैंने यह क्या किया, 2480 मैंने यहाँ लिख दिया। लेट मी राइट 2480 ओवर हियर, ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है 2480। अब मैंने क्या करना है, 17 के सामने 7 के नीचे तो मैंने देख लिया लॉग टेबल में। अब मुझे मीन डिफरेंस में जो छोटा छोटा लिखा होता है 5 के नीचे जो भी वैल्यू दी होगी 17 के सामने 5 के नीचे, उसको मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ देखिए, इसके सामने 17 के सामने, हाँ ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, 17 के सामने, और यहाँ देखिए आप ये 5 के नीचे 13, ये 13 मैं ऐड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर ये 13 ऐड कर दिया और इसको टोटल किया तो ये आ गया 2493। अब मैंने 2493 वैल्यू लिख दी यहाँ पे। मेरे को एक्चुअली जब लॉग वैल्यूज़ देखनी होती है तो मैं जब डेसिमल को एलिमिनेट करना है तो डेसिमल से पहले की वैल्यू में से 1 को लेस करूँगा, जो वैल्यू आएगी वो 0 लिख दिया, जैसे 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट। और ये 2493 कैसे किया वो मैंने यहाँ आपको बता दिया, कैसे कैलकुलेट किया है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई, ये 1/6, इसका मतलब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 6 से, तो ये मैं यहाँ लिखूंगा 1 प्लस रियलाइज यील्ड टू मैच्योरिटी इट इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 0. ये जब मैंने 6 से इसको डिवाइड किया तो इट विल बी 0.04155। तो ये एंटी लॉग है। अब एंटी लॉग टेबल का यूज़ करना है यहाँ पे, और लॉग और एंटी लॉग अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ जो भी डेसिमल से पहले जो नंबर है वहाँ पर लॉग जो वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम हमने माइनस किया था, यहाँ हम प्लस करेंगे। तो 0, ये नंबर 0 है यहाँ, +1 इट विल बी इक्वल टू 1, ये 1 हो गया। अभी हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, 1 को छोड़ दिया हमने, ये कैलकुलेट कर लिया। अब मैं एंटी लॉग टेबल अगर देखूँगा तो मुझे 3 पार्ट्स में इसकी 3 चीज़ें चाहिए मुझे डेसिमल के बाद। तो मैंने ये जो वैल्यू आएगी यहाँ 1 नहीं लिखना है यहाँ पे, इसका कुछ और क्राइटेरिया है। तो यहाँ मैंने क्या देखना है, इसको स्प्लिट करना है। तो 0.4 एक वैल्यू लिख ली मैंने 0.4 के सामने, और मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा, फिर 1 के सामने, और फिर मीन डिफरेंस के 5 के सामने। ये जो 5, 2 है ये मुझे लेने, इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को 0.4, और अगर आप एंटी लॉग टेबल देखेंगे तो ये डेसिमल्स में शुरू हो जाता है। ये देखिए आप एंटी लॉग टेबल, ये 0.00 से शुरू हो जाता है। सी ओवर हियर, मुझे चाहिए 0.4 के सामने 1 के नीचे। ये देखिए वैल्यू क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी विजिबिलिटी की, हाँ ये देखिए 1099, ये क्लियर है ना, 1099, यानी 0.4 के सामने और 1 के नीचे। तो 0.04 1 के नीचे ये वैल्यू आई हमारी, दैट वाज 1099। अब हमने क्या करना है, मीन डिफरेंस में जो छोटा है 0.4 के सामने 5 के नीचे, 5 के नीचे आप देखेंगे तो उसी के आगे आप देखिए 0.4 ये था, ये वैल्यू थी, यहाँ पर देखें आप 1099 हमने कंसिडर कर लिया। अब इसको आप आगे देख के जाएंगे, यहाँ पर 0.415 5 के नीचे, ये देखिए 5 के नीचे ये 1 है, इट इज़ 1, तो 1 मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ। सो दिस विल बी एडिड। अब मेरे पास क्या वैल्यू आई, इसको दोनों को ऐड कर दिया एंटी लॉग जब मैंने किया, तो मेरे पास नई वैल्यू क्या आ गई, 9 + 1 इज़ 10, 0 1 कैरी है ना, इट विल बी 9 + 1 इज़
10 again, sorry, है ना, it will be 10, 9 plus 1 is 10, 0 1 carry, 9 plus 1 is 10, 0 1 carry, ये 1 आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब एंटी लॉग वैल्यू मेरे पास आ गई 1100। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, तो मैंने क्या करना है, 0 प्लस 1 ये किया था मैंने, डेसिमल से पहले जो है लेफ्ट साइड में 0 था, तो 0 प्लस 1, और लॉग करते टाइम 0, ये 1 जो भी वैल्यू थी उसमें से -1 किया था, यहाँ मैं प्लस कर रहा हूँ एंटी लॉग के टाइम में। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैंने कहाँ डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल लगाने के लिए तो मैं इसको इस तरफ से देखूँगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो मैंने यहाँ पर, इसका मतलब ये 1 वैल्यू पूरी वैल्यू उसके बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर 1 नंबर के बाद मैं डेसिमल लगा दूँगा। डेसिमल लगाने के लिए ये वैल्यू, अगर यहाँ 2 होता तो मैंने एक दो काउंट करना था, यहाँ लगाना था डेसिमल, बट हेयर इट इज़ वैल्यू इज़ 1, सो आई हैव पुट डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, सिंगल डिजिट के बाद मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। अब ये तो लेफ़्ट साइड में 1 प्लस रियलाइज यील्ड टू मैच्योरिटी गिवन है। अब ये +1 है, इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। सो देयर कम्स, ये रियलाइज्ड जो वैल्यू है, ये रियलाइज यील्ड टू मैच्योरिटी ही कैलकुलेट करना था, तो ये 1.1 माइनस 1 इट बिकम्स 0.10, और इट विल बिकम 10%, 0.10 it is equal to 10%. So realized yield to maturity, that is 10%. So that is all. I hope you will be able to understand it.